नेता वो क्या कह रहे हैं जरा वो भी देख लीजिए, सुन लीजिए। अभी राजसमंद में हमने 2-3 दिन पहले ही देखा, 4 दिन पहले पुजारी और पुजारी के दंपत्ति को भी जिंदा जला दिया गया। इससे शर्म की बात क्या होगी, जिस राज्य में पूजा करने वाले पुजारियों की हत्या होती हो या उनको जिंदा जला दिया जाता है या जिंदा जलने के मजबूर कर दिया जाते हैं। मैं तो यही कहूंगा, अशोक गहलोत जी और कांग्रेस की सरकार का अब पाप का घड़ा पूरा भर चुका है। अब यह पाप का जो घड़ा है यह शीघ्र ही शीघ्र फूटने वाला है। मित्रों, हमको लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार में कुश्ती चल रही है। मंत्री एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री एक दूसरे पे गद्दार बात कर रहे हैं कि यह गद्दार है। प्रभारी जो है प्रदेश को छोड़ करके चले गए। अभी कांग्रेस का ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दूसरे नेता है, उन्होंने कहा अगर कोई बोलोगे तो 24 घंटे में कार्रवाई करूंगा। अगले दिन ही एक नेता बोल गया, शायरी में बोल गया। यह कांग्रेस आपस में कबड्डी का खेल कर रही है। एक दूसरों को मारो मारो मारो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ऐसी स्थिति आ गई राजस्थान प्रदेश में। और जनता पिस रही है, जनता त्रस्त है, जनता परेशान है। जनता इस अशोक गहलोत की सरकार से शीघ्र मुक्ति चाहती है। राहुल गांधी जी कह रहे थे कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट हमारे लिए संपत्ति है, लेकिन राजस्थान की जनता कहती है कि दोनों संपत्ति नहीं है, दोनों एसेट नहीं है, बल्कि यह लायबिलिटी है, यह प्रदेश के लिए विपत्ति बने हुए हैं। आइए आप सबसे मैं आह्वान करता हूं कि पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा के साथ 200 रथ जो निकलने वाले हैं, 200 रथों के साथ पूरा समय दे करके 2 करोड़ राजस्थान की जनता से प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने जुड़ करके 8 करोड़ जनता तक जाना है और इस बात का संकल्प लेना है कि इस बात का संकल्प मजबूती के साथ लेना है कि तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का दम नहीं लेते। हमको तो लगता है सामने साफ दिख रहा है, राजेंद्र राठौर साहब, जो एक मंत्री ने कहा था कि ऐसे ही चलता रहा तो कांग्रेस के इतने विधायक आएंगे कि वो एक फॉर्च्यूनर में भी बैठ करके जाएंगे। एक फॉर्च्यूनर में 8 से 9 की संख्या होती है और मुझको साफ दिख रहा है, पूरी राजस्थान की जनता को दिख रहा है कि इस बार कांग्रेस के इतने विधायक नहीं आएंगे कि एक फॉर्च्यूनर भर सके। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और सीधे भारतीय जनता पार्टी का 3/4 बहुमत के साथ सरकार बनेगी। बताओ भाई, बनेगी कि नहीं बनेगी? बताइए, सब हाथ उठा करके बताओ। आप लोग जन आक्रोश यात्रा के लिए तैयार है? हाथ तैयार है? तैयार है? चलिए आइए हम संकल्प लेके इस गहलोत सरकार को उखाड़ फेंके। यही मुझे निवेदन करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थोड़ी देर में आने वाले हैं और जिस कार्यक्रम का शुभारंभ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं वह पूरा का पूरा अभियान सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण सिंह को आप सुन रहे थे, हुंकार भर रहे हैं, कह रहे हैं कि 3/4 बहुमत के साथ बीजेपी 2023 में जीतेगी। एक तरीके से देखा चुनावी शंखनाद हो रहा है इस जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से। विष्णु हमारे सहयोगी बेहतर जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए। विष्णु, क्या अपडेट है? जेपी नड्डा कितनी देर में पहुंचेंगे सभा स्थल पर दशहरा मैदान? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आशीष एयरपोर्ट से निकले उन्हें काफी समय हो गया और उसके बाद वो अब राम मंदिर का उन्होंने दर्शन किया। राम मंदिर का दर्शन करने के बाद राजापार गुरुद्वारा में वहां पर मत्था टेका है और उसके बाद अब दशहरा मैदान पहुंच गए और कुछ देर बाद ही उनका संबोधन है। फिलहाल अरुण चतुर्वेदी है, पूर्व मंत्री, उनका संबोधन चल रहा है। तो इसके बाद जब जेपी नड्डा का संबोधन होगा तो वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जो प्रदेश सरकार की विफलताएं, उनके खिलाफ जो आक्रोश है, जन आक्रोश, उसको लेकर 51 रथ इन्होंने तैयार किए हैं। उन 51 रथों को रवाना करेंगे और उसके बाद जेपी नड्डा बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर कोर कमेटी के जो नेता है उनसे बात करेंगे और उसके बाद दोपहर बाद उनका यहाँ से जयपुर से वापस रवानगी है वो प्रस्तावित है। और एक साफ संदेश जो है जेपी नड्डा की ओर से ये दिया जा रहा है कि बीजेपी एकजुट है, तमाम नेता एकजुटता के साथ
आज जब स्वागत हुआ एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा का, तो वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व जो तमाम नेता थे वो थे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष है गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित तमाम कई सांसद और विधायक ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।